हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम रिपोर्ट सेक्शन को स्टडी करेंगे जीरो में कि रिपोर्ट्स हम कैसे तैयार करते हैं और हम उसको क्या क्या हम उसका यूजेस होता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिपोर्ट्स क्या होती है। उसके पहले हमने एक चेक कर लिया, जैसे हमारे यहाँ पे एक इनवॉइस दिखा रहा है, ड्राफ्ट में पड़ा है, इस पर क्लिक करना है। आप इसको डिलीट कर सकते हो कि अगर ये इनवॉइस था, ये ड्राफ्ट में रखा था, क्लाइंट ने हमारे साथ वो मतलब प्रोडक्ट परचेज ही नहीं किया, उसने कैंसिल कर दिया ऑर्डर, आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। और नहीं तो आप इसको बाहर से ही डिलीट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इनवॉइस पे, यहाँ पे डिलीट। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया, हमारा कोई ड्राफ्ट में कोई वो नहीं पड़ा इनवॉइस। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ड्राफ्ट जीरो हो गया है, दोनों जीरो हो गए हैं। ओके, चलो अब हम बात करते हैं रिपोर्ट्स के बारे में कि रिपोर्ट्स क्या होती है और ये क्या होती है। जैसे कि हर मंथ के एंड में जो हमारे सीनियर्स होते हैं कंपनी के, वो रिपोर्ट मांगते हैं कि हमारी क्या सेल रही है, कितनी पेमेंट है, ये किस किस ने पेमेंट नहीं की है, किस किस ने कर दी है, हमारे कितनी पेमेंट करनी है, क्या कुछ करना है, वो सब हमें रिपोर्ट्स में चेक करेंगे। जीरो रिपोर्ट ऑटोमेटिक बना देता है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे अकाउंटिंग में। यहाँ पे फिर देखो रिपोर्ट्स, ये स्टार रिपोर्ट्स है, यहाँ पे कुछ रिपोर्ट शो कर रही है, बट आपने जाना है यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे स्टार लिखा जिसपे वो आपको रिपोर्ट शो हो रही है, आप नीचे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी रिपोर्ट वो बाहर शो करे। ओके, जैसे यहाँ पे जिस पे स्टार टिक है वो पे लगी, जैसे इसको मैं स्टार कर दूंगा तो मुझको यहाँ पे शो होने लग जाएगी। यहाँ पे फोर शो होने लगी, पहले यहाँ पे थ्री थी। ओके, अब सबसे पहले हम करते हैं रिपोर्ट हमारी रिसीवेबल वाली। यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे रिसीवेबल डिटेल, रिसीवेबल समरी, दो वो रिपोर्ट शो कर रही है। ये हम दोनों में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। जो रिपोर्ट समरी वाली होगी उसमें आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ये है हमारा क्लाइंट है, इसके इतनी टोटल अमाउंट ड्यू है, किस मंथ के ड्यू है। ओके, और समरी में क्या होगा, सॉरी डिटेल में क्या होगा, आपको डिटेल बताई जाएगी कि ये हमारा क्लाइंट है, इतने डेट को इसकी ड्यू डेट ये थी और इसका इनवॉइस नंबर ये है, हमने किस रेफरेंस पे दिया था, कितनी अमाउंट इसकी ड्यू हो रही है। ओके, जैसे किसी के दो यहाँ पे होंगे, जैसे ये देखिए यहाँ पे दो इसके वो हैं, क्या इसके इनवॉइसेस, इसके दोनों दिखा रहे इतने अमाउंट ड्यू है, इतनी ड्यू है। इसके थ्री, इसके चार इनवॉइसेस हैं, वो चारों की डिटेल बताएगा, उसके बाद इसका टोटल बताएगा। जैसे 1089 हमारा इसका पेंडिंग है, वो इन सबको प्लस करके आ रहा है। बट समरी में क्या होगा, जैसे ये देखिए, ये वाला सिटी लिमोजिन, इसका हम सिंपल दिखा रहा है कि इसकी इतनी इतनी अमाउंट ड्यू थी, टोटल इसका इतना बन रहा है। ओके, ये थी हमारी रिपोर्ट की समरी कि हमने किस बंदे से कितनी पेमेंट लेनी है। अब इसको फिर मैं डिटेल में अभी बात करूँ, पहले हम ऊपर चेक करते हैं इसके, आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप कौन से मंथ की देखना चाहते हो, कौन से मंथ के लास्ट डेट, उसका आप बता दो। उसके कौन सा पीरियड है, कितने पीरियड के आप देखना चाहते हो, 4 मंथ, 4 पीरियड ऑफ 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, इसको चेक कर सकते हो। और आप वहाँ पे 1 to 3 मंथ लिखना चाहते हो, कि डेट रेंज लिख सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च, जो लिखना चाहते हो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा यहाँ पे मंथ 1 to 3 लिखा आ रहा है, मुझको समझ नहीं आ रहा है कौन से मंथ की है, तो मैं इसको ये करता हूँ अप्लाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्यू डेट कौन सी है, इनवॉइस डेट वाली चाहिए कि ड्यू डेट वाली चाहिए, आपको कॉलम कितने चाहिए, आपको मतलब कौन से कॉलम की आपको डिटेल वगैरह चाहिए, सब यहाँ पे आ जाएगा। ग्रुप से देख सकते फिल्टर लगा सकते हैं, यहाँ से इसको अपडेट कर देते हैं अभी। जैसे यहाँ पे मैंने इसको जनवरी फेब किया था, जो मुझे दिखा रहा है कि नवंबर मंथ में, सॉरी मुझसे क्लिक हो गया, जैसे नवंबर मंथ में मेरी ये सारी पेमेंट आनी। करंट का मतलब क्या होता है कि जो आज की डेट से लेके अभी, या तो आज की डेट में ड्यू हो जाएगी, या आने वाले कुछ डेट के अंदर, नवंबर के मंथ के अंदर अंदर ही ड्यू हो जाएगी। ये थी जो नवंबर में ड्यू हो चुकी है सारी, ये अक्टूबर की ड्यू है, ये हमारी सितंबर की ड्यू है, तो यहाँ पे टोटल आ रहा है उसका। ओके, अगर हम मोर पे जाते हैं, उसके यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि आपको कौन से लेवल चाहिए, उसमें कौन सी मतलब परसेंटेज शो हो, यहाँ पे परसेंटेज
परसेंटेज वगैरह डेसिमल शो हो, लेबल शो हो उन सबके, और वह यहाँ से कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं इसको मैंने दिखा रहा हूँ, 4 पीरियड लिखा है, मतलब 1 2 3 4। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको मैं 3 कर दूं, अप्लाई कर दूं और अपडेट, तो यहाँ पे 1 2 3 हो गया। ओके, आप यहाँ से मतलब उसके वीक भी सेलेक्ट कर सकते हो, कितने वीक कौन सी डेट की चाहिए, यहाँ से आप सब सिलेक्ट कर सकते हो उसको कस्टमाइज करने के, जैसे आपका अथॉरिटीज, आपके अकाउंट मैनेजर हैं जो, जैसे आप इसके अकाउंटेंट हो, उसके जो ओनर है वो आपसे रिपोर्ट मांगे तो आप इसको यहाँ सेंड कर सकते हो। अगर वो डिटेल में मांगे कि जो डिटेल भी चाहिए कि इतने कितने इनवॉइसेज है, तो आप यहाँ से इसको डिटेल इनवॉइस भी सेंड कर सकते हो। सेम प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ही है, आप यहाँ पे जेनरेट भी कर सकते हो, कितने आपको पीरियड चाहिए, जैसे 3 ले लेता हूँ मैं, अप्लाई करता हूँ, ये कॉलम सारा सेम है, और इसको मैं अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए आपको 1 2 3 यहाँ पे इसकी सारी डिटेल आ गई, कौन सा इनवॉइस है, किस डेट को ये था, किस डेट को ड्यू डेट थी, इसकी सारी यहाँ पे आ गई, उसका टोटल वगैरह। ये था हमारा अकाउंट रिसीवेबल वाला, कि जोन से हमने पेमेंट लेनी है। ओके, उसके बाद हमें नेक्स्ट रिपोर्ट आती है, वो आते हैं पेबल की, कि हमने किसको किसको पेमेंट करनी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। जहाँ पे वो भी आपको दो ही यहाँ पे शो करके, जैसे यहाँ पे समरी और डिटेल दोनों सेम है, जैसे हमने रिसीवेबल सेम है वहीं वैसे ही ऊपर वाला सारा सेक्शन सेम रहता है इस दोनों का। पर फर्क कितना होगा, इसमें हमने दूसरे में हमने पेमेंट लेनी थी, इसमें पेमेंट देनी है, कि ये सारी हमारे कंपनीज है, इनसे हमने इतनी डेट को इनवॉइस लिया था, इसकी ड्यू डेट इतनी थी, रेफरेंस ये था, और हमने इसको इतनी इतनी पेमेंट करनी है। इस साइड आपकी डिटेल आ गई पेमेंट की। समरी में आपको वैसे ही सारा शॉर्ट में दिखा जाएगा, ये कंपनी है, इसका इतना इस मंथ को हमें देनी थी, उसको पेमेंट करनी थी, ये सारा इसमें ही आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा कि इसमें हमारा क्या क्या है, इसमें एक्सप्लेंस क्लेम कौन से किसने किसने की है, ये हमारी साइट्स की कंपनीज के नेम है, ये हमारी ड्यू अमाउंट है, कितनी टोटल अमाउंट हमने उसको देनी है। समरी और डिटेल में इस फर्क आपको समझ लगे, समरी में इसको शॉर्ट फॉर्म दिखाई जाएगी, डिटेल में आपको डिटेल बताई जाएगी कौन सी डेट को कितना कितनी हमारी बिल्स पेंडिंग है। जैसे इसमें शायद दो कंपनी की होगी जिसका हम 2 बिल पेंडिंग होंगे, जैसे ये देखो स्मार्ट एजेंसी के हमारे 2 बिल पेंडिंग है, जो दोनों बिल दिखाएगा कि 4500 के बिल हमने इसको पे करने हैं अभी। पर समरी में क्या होगा, सिंपल ही लिखाएगा इस पे, जैसे ये देखिए 4500 उसने दिखाया स्मार्ट एजेंसी के 2 बिल, जो जो भी बिल है हमारे वो इतने टोटल है यहाँ, और इस मंथ को ड्यू हुए थे। तो ये थी हमारी अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल की रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई। ये हम अपने अथॉरिटी को सेंड करने के लिए यूज करते हैं ऑलमोस्ट ज़्यादातर, और कभी कभार क्या होता है कि कोई प्रिंट निकाल के रख लेता है कि उसको बाद में कॉलिंग करनी होती है, हम यहाँ से कॉलिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऑप्शन आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे होगी कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट भी होगा उनका, यहाँ पे शो करा होगा एक, जैसे ईमेल पे टिक कर दूं, मोबाइल नंबर पे टिक कर दूं मैं, ये देखिए अब यहाँ पे कंपनी के साथ साथ उसका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी जो शो होने लग गया जिस इसका लिखा हुआ है। इससे क्या होगा कि जैसे ही वो कंपनी मुझे उसका कॉल कर लिया कि मैं यहाँ से कॉल कर सकता हूँ उनको, ये सेम ही आपको रिसीवेबल भी सेम होगा और पेबल भी दोनों सेम होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि आप कैसी रिपोर्ट्स वहाँ पे चेक कर सकते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने अकाउंटिंग में और रिपोर्ट्स में। यहाँ पे हमारे बहुत सारी रिपोर्ट्स होती है, आप कोई भी रिपोर्ट चेक करना चाहते हो तो यहाँ से चेक कर सकते हो, क्योंकि ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर देती है। जिस पे ये स्टार लगा होगा वो रिपोर्ट आपकी यहाँ पे भी शो करेगी, अकाउंटिंग के रिपोर्ट सेक्शन में यहाँ पे शो करेगी। अगर इसको कस्टमाइज करना चाहते हो आप आराम से कर सकते हो, इसको यहाँ पे स्टार पे क्लिक कर दीजिए, आपकी वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होने लग जाएगी। जैसे कि मैनेजमेंट रिपोर्ट, ये देखो जैसे इससे मैं स्टार हटवा दूंगा और ये अपने आप वहाँ से हट जाएगा, ये देखिए। और अगर आपको यहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं फाइंड हो रही है, आपको नहीं मिल रही है, जैसे मैं कस्टमर की इनवॉइस एक्टिविटी की रिपोर्ट चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँ यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जैसे कस्टमर लिख रहा हूँ, यहाँ पे कस्टमर इनवॉइस एक्टिविटी यहाँ पे शो हो रही है। मैं ये चेक करना चाहता हूँ ये कस्टमर ने हमसे क्या क्या किस दिन को हमसे प्रोडक्ट और सर्विस परचेज की है। यहाँ से मैं अपना उसका कोई भी एक उठा लेता हूँ कस्टमर, उसको मैं अपडेट करता हूँ। ये सारी डिटेल्स आपको मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ।
देखिए, यहाँ पे मुझको एबीसी फर्नीचर की इनवॉइस एक्टिविटी की सारी डिटेल मिल गई है कि उसने कितने डेट को हमसे इनवॉइस लिए थे, मतलब प्रोडक्ट लिया उसका इनवॉइस हमने इशू किया था। ओके, ये सारी इसकी डिटेल दिखा रही है, उसकी टोटल बैलेंस कितना है, क्या उसका पे है, क्या बैलेंस, सब कुछ यहाँ पे शो कर जाएगा। ऐसे ही आप कोई भी एक और ये अपडेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम मिल रही है तो आप यहाँ से आके उसको ऐड भी कर सकते हो, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें। ओके, तो यही था हमारी रिपोर्ट का सेक्शन सारा, कि अगर आपको कोई भी रिपोर्ट फाइंड करनी है तो आप रिपोर्ट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे सर्च कर लो, नहीं तो आप यहाँ से नीचे से फाइंड कर लो उसको। इस पे रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सारी बनी होती है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये सेक्शन भी आपको सारा समझ आ गया होगा।